आज हरियाणा सरकार के लिए अहम दिन है। आज एक बार फिर से कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। क्या उम्मीदें हैं, कितने विधायक जो है मंत्री बन सकते हैं? देखिए, 4 दिन पहले नई कैबिनेट बनी है। माननीय मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दे दिया था, नए चीफ मिनिस्टर आए हैं। अब उन्होंने आज बनाने, कितने बनाएंगे अभी अंदाजे हैं। कोई 6 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है, कोई 7 कह रहा है। ये जिन लोगों को बनाया जा रहा है उन्हें मैसेजेज आ जाते हैं कि आप अपने साथियों सहित कैबिनेट के लिए आपका शाम को ज्वाइनिंग है, पहुँचें। जिन्हों शाम को खबर लग जाएगी, अब जो रहेगी मेरे ख्याल में तकरीबन बन ही जाएगी आज। बाकी ये फैसला तो मुख्यमंत्री जी का होता है। एक चर्चा ये भी है कि आप भी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं, पहले भी आपके चैनल पे ये चलती रही। देखिए, ये टोटल मुख्यमंत्री का अपना प्रेरोगेटिव है। इसको क्या बनाए नहीं बनाए ये उनका फैसला। हमें तो खाली खबर मिलेगी, वो आप लोगों के टीवी से माध्यम से आ जाएगी। एक बात की जाए तो लोकसभा चुनाव बिल्कुल चल रहा है। क्या कुछ तैयारियां हैं पूरे हरियाणा भर की? देखिए, मोदी साहब की एक लहर है। हर जगह आम ये चर्चा है, चाहे मीडिया के लोग हैं, कोई किसी को, जिसको भी मोदी साहब की टिकट मिली वो जीतेगा, जिसको भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली वो जीतेगा। मोदी साहब का जैसे कभी जेपी मूवमेंट था, एक ऐसी आंधी है। अब देख रहे हैं रात कोयम्बटूर क्या था, हर जगह, चाहे वो सिगोमा थे, मतलब हर जगह मोदी साहब, एक तरफा इलेक्शन हो रहा है। और वो कह रहे हैं, यही बात है, 350-400 सीट के लिए बीजेपी जीतेगी। मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो रहा है, लेकिन अनिल विज जी जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कभी कोई नहीं देखा जाता। राजस्थान में आपने देखा, वसुंधरा राजे सिंधिया थी, 5वीं लाइन के आदमी को बना दिया। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी पहले मुख्यमंत्री थे, पार्टी हाईकमांड का फैसला, सब बैठे हैं, कोई नाराज़ नहीं होता इस पार्टी में। इस पार्टी पे जितनी खबर रहती है, बहुत इन पे स्पीड वर्क है, ज़मीन से जुड़ी पार्टी है। हर आदमी की, पूरे हाईकमांड को सब आतंकवाद कहते हैं, वहाँ डिसाइड होता है। कोई अपनी नाराज़गी ले अपनी जेब में रखे, यहाँ इस पार्टी में कोई परवाह नहीं होती। सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार है अशोक तंवर सिरसा से उम्मीदवार हैं बीजेपी के। क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी ने जो निर्णय करा हमारे लिए वो सर्वोपरि है। मैं तो उस दिन भी मीटिंग में कहा था, जो टिकट लेकर उसकी मदद करूँ। सबसे कहा भी जो भारतीय जनता पार्टी टिकट लेके आ जाए उसकी मदद करनी है। आपसे मुलाकात भी हुई अशोक तंवर? हाँ, आए थे मेरे पास कोठे में, अशोक तंवर आया था। तो क्या आपने कहा कि सपोर्ट करेंगे उनको? बिल्कुल, मेरा आशीर्वाद लेने आया। मैं कहने का आशीर्वाद है, हमारा पूरा मदद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आपकी बिना गैर हाजिरी में भी अशोक में कहा था कि मदद करूँगा। चर्चाएं ये कि कुमारी शैलजा सिरसा से उम्मीदवार हो सकती हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का उनका निर्णय, किसको बनाए नहीं बनाए, हमारा उस पर कोई कमेंट करना, मेरे कहने से टिकट दिया जाना नहीं, मेरे कहने से कटना नहीं। उनकी पार्टी का मैं इस पर क्यों सोच कर, मैं तो अपने पार्टी के उम्मीदवार हूँ, उनके लिए पूरा जोर लगाऊंगा जिताने का काम। कितनी चुनौती मानते हैं आप उसका, अगर शैलजा आते हैं तो कितनी चुनौती मानते हैं? क्योंकि पहले भी मेरा ये मानना, हरियाणा के 10 की 10 हम जीत रहे। हम इस खाने को ही नहीं चेक करें क्योंकि सामने चैलेंज है, कुछ नहीं। मोदी साहब का अकेले के नाम का वोट है। लोग देश को सबसे मजबूत प्रधानमंत्री मिले हैं कश्मीर का मामला होने के बाद, इसके बाद वर्ल्ड की 5 इकोनॉमी में होने के बाद, दुनिया की डिफेंस में सबसे बड़ी ताकत होने के बाद, जो ये चीज़ें जो है लोग देखते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन की बात है पूरे भारत में। आज कश्मीर में जाके 2 झंडे 2 इश्तिहार सब बंद हो गए। लोग अच्छे नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। रोहतक सीट सबसे वोट सीट है। हालांकि पिछला जो चुनाव था वो महज 7500 समथिंग वोट से ही बीजेपी जीती थी। दीपेंद्र हुड्डा का दावा है कि इस बार बीजेपी को पूरी तरह से सबक सिखा देंगे। देखिए, 2014 में भी वो ये कहते थे, 2019 में भी ये कहते थे। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो उनके सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनकी अपनी स्टेट में 80 सीटों में 2 सीटें आई थी पिछले चुनाव में, और अब वो वहाँ छोड़ के जा रहे हैं। जब सेनापति भी कमांड छोड़ के दूसरी जगह चला जाए, सुरक्षा कवच में चला जाए, तो फिर उस फौज की क्या होगी? अब इसमें क्या दीपेंद्र कहेंगे, उस पर कोई कमेंट करने का मीनिंग रहता है क्या? जब खुद वो उसके और नहीं, अपनी रायबरेली अमेठी रैली छोड़ दी, तो अमेठी मेरठ आपका रोहतक कोई मीनिंग थोड़ा ही है, कौन सुनेगा? मोदी का एक तरफा चैलेंज। राहुल गांधी की जो यात्रा थी वो समाप्त हुई। महाराष्ट्र में बड़ी रैली करी उन्होंने, विपक्ष के नेता वहां इकट्ठे थे। उन्होंने एक बयान दिया कि राजा की जान ईवीएम में है।
राजा की जान जो है ईवीएम में है, उन्होंने EVM में कटाश किया। ये आप इसको कैसे देखते हैं? और जिस तरह से इंडिया गठबंधन इकट्ठा हो रहा है, सीट शेयरिंग भी हो रही है, तो कितनी चुनौती मानते हैं इसको? देखिए, शब्द कौन कैसा इस्तेमाल करें, सिविलाइज सोसाइटी है, जो आदमी ठीक बोलेगा उसे लोग पसंद करेंगे। देखिए, ये कोई वो तोता तो है नहीं, लोग फैसला करेंगे, लोगों ने वोट देना है। एक ईवीएम थोड़े, ये लाखों ईवीएम लगेंगे, हर जगह लगेंगे, हर स्टेट के अलग अलग रिजल्ट आएंगे। तमिलनाडु में कुछ रिजल्ट हैं, वेस्ट बंगाल के कुछ रिजल्ट हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल के रिजल्ट अलग हैं। तो हर आदमी, देखिए, प्रजातंत्र की एक लाइन की परिभाषा है कि जहाँ विचारों का विरोधाभास हो उसे प्रजातंत्र कहते हैं। हर आदमी का अपना अधिकार। हम फैमिली में, हम सब अलग अलग में, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, कोई ये नहीं कह सकता। एक सामूहिक जो सब चैनल पे आ रहा है कि लोगों का मूड क्या है, जो सर्वे आ रहे हैं, उस सब सर्वे में बाजार में, सट्टा बाजार भी यही बता रहे हैं कि जी बीजेपी अकेली 350 से ऊपर जीत रही है। आप बताइए, जो एक सब जगह यूनिवर्सल एक्सेप्टेड एक ओपिनियन आ गया, उसके बाद किसी आदमी और की बात सुनना ना सुनना उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहता। सर, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन था, टूट गया। अब जेजेपी का क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, जब गठबंधन हुआ तब जेजेपी ने डिसाइड करा, जाके रातों रात ही गठबंधन हो गया और रातों रात ही अलग अलग हो गए। अब मतलब किसी को खबर ही नहीं थी मॉर्निंग के शाम को ये होगा। अब उन दो नेताओं की आपस में बात होती है। जेजेपी के हाईकमांड ने दिल्ली जाके बात करी, दिल्ली में फैसले तय होते हैं। अगर कोई यहाँ किसी से पूछा जाता है तो माननीय मनोहर लाल जी से या हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछा जाएगा। जो बातें उन्होंने तय करनी, उसमें हम क्यों जाग के देखें, जो छप जाएगा देख लेंगे।